हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मार्केट्स टुडे। आज हम 3 ऐसी कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ न्यूज़ नहीं है, आपके पोर्टफोलियो के लिए सिग्नल भी है। पहली कहानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ब्लैक रॉक के साथ उनका म्यूचुअल फंड वेंचर ऑलमोस्ट रेडी है, टीम ऑन बोर्ड है, इंफ्रा सेट है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन ऑलरेडी स्काई हाई है। तो सवाल ये है कि क्या आपको इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। दूसरी न्यूज़, बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स का रैली मोड। आरबीआई ने जो रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कर दिया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट और बैंक निफ्टी पे दिखाई दे रहा है। बट क्या ये रैली सस्टेनेबल है या फिर एक शॉर्ट टर्म रश है। और तीसरी कहानी, ऑटो सेक्टर का साइलेंट रेवोल्यूशन। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद ईवीज नहीं, सीएनजी कार्स इंडिया का नया ऑब्सेशन बन रहे हैं। डीजल को पीछे छोड़कर सीएनजी व्हीकल्स की डिमांड 3 गुना तक बढ़ चुकी है। तो क्या ये ट्रेंड आपके ऑटो स्टॉक पिक्स को बदल देगा? तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बज़वर्दी स्टोरी के साथ। सबसे पहले बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसने अपना गेम और भी लेवल अप कर दिया है। ब्लैक रॉक के साथ मिलकर उन्होंने एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग वेंचर्स के लिए ग्राउंड वर्क को कंप्लीट कर दिया है। कोर टीम ऑन बोर्ड हो चुकी है, सीनियर लीडरशिप हायर हो रही है, प्लेटफॉर्म और इंफ्रा ऑलमोस्ट रेडी है और साथ ही साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और ब्रोकिंग का रेगुलेटरी अप्रूवल्स का वेट हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर करते हैं जियो फाइनेंशियल का स्टॉक एनालिसिस और देखते हैं स्टॉक में दम है या फिर नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले AUM, कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले एक साल में 173 करोड़ रुपए से सीधा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। दैट इज अ 50x जंप। ये ग्रोथ उनके न्यू जेन लोन प्रोडक्ट्स, जियो फाइनेंस ऐप की अडॉप्शन और टियर 1 सिटीज में फिजिकल प्रेजेंस एक्सपैंड करने की वजह से आई है। बट हियर इज द रियल ट्विस्ट। डिस्पाइट इतना बड़ा AUM ग्रोथ, उनकी लेंडिंग इनकम अभी भी स्टैग्नेट हो रही है। कोर NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन बढ़ा है जरूर, लेकिन रिटर्न्स अभी डेवलप हो रहे हैं। रेवेन्यू के टर्म्स पे टोटल इनकम 839 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई FY25 में। ये एक हेल्दी 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 43% से जंप करके 549 करोड़ रुपीस हो गया और 0.5 रुपीस का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। सो या जियो फाइनेंशियल पैसे कमा रही है, लेकिन स्केल अप फेज में है। खर्चा भी बढ़ा है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 59% से ऊपर गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में रेवेन्यूज अच्छे हैं, बट ग्रोथ फेज में होने की वजह से मार्जिन्स अभी भी कंपनी के टाइट हैं। जियो फाइनेंशियल की स्ट्रेंथ्स काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रही है। लेट्स हैव अ लुक। AUM में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है वो क्लियरली ये दिखाता है कि उनका जो मॉडल है वो स्केल कर रहा है और डिमांड भी स्ट्रांग है। कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी नेग्लिजिबल है, जो कि मार्जिन्स के लिए अच्छा सिग्नल है। ऊपर से HNIs का इनफ्लो, म्यूचुअल फंड पाइपलाइन और इंडेक्स में स्टॉक का इंक्लूड होना, ऐसी चीजें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। रिलायंस ग्रुप के इकोसिस्टम का एडवांटेज भी JFS को एक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन एज देता है। लेकिन आपको तो पता ही है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और JFS की भी कमियां हैं। सबसे पहली बात, कोर लेंडिंग से जो इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए वो अभी तक फ्लैट चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी सिंगल डिजिट में है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए रेड फ्लैग साबित हो सकता है। दूसरी बात, स्टॉक का वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड दिखाई दे रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑलमोस्ट 100x चल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 20 to 25x होता है। और रिलायंस का मैसिव रिटेल नेटवर्क है, उसके बावजूद JFS का इंटीग्रेशन अभी तक उस स्केल पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। डिस्पाइट दीज, JFS का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग हो सकता है। ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग बिजनेस लॉन्च होने वाला है, जिसका की मतलब है स्टेबल रिकरिंग फी इनकम। जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू क्रॉस सेलिंग जैसे कि गोल्ड लोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से एक मैसिव कस्टमर बेस को टारगेट किया जा सकता है। पेमेंट्स बैंक में भी अब उनका फुल कंट्रोल है, जो उनको एक पावरफुल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देता है, स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जियो साउंड पे जैसे इनोवेशंस भी इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके इकोसिस्टम को और स्टिकी बना सकते हैं। बट इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज होगा एग्जीक्यूशन का। मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी स्काई हाई है इस कंपनी से, स्टॉक से, और अगर प्रोडक्ट रोल आउट, कस्टमर अडॉप्शन या रेगुलेटरी अप्रूवल डिले होते हैं तो स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। ऑल्सो फिनटेक स्पेस में कंपटीशन काफी तगड़ा है, इंटेंस है। पेटीएम, फोन पे, बजाज फाइनेंस जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में डीपली एम्बेडेड हैं।
तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसे ग्रोथ स्टोरीज और डिसरप्टिव मॉडल्स पसंद है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रॉमिसिंग बेट हो सकता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन कॉन्शियस हो या फिर स्टेबल अर्निंग्स चाहते हो तो मे बी टाइम टू रीथिंक। ब्लैक रॉक जेवी एक बड़ा ट्रिगर जरूर है, लेकिन असली स्टोरी जेएफएस के लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगी। चलिए आते हैं दूसरी स्टोरी पे। बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। पिछले 5 दिनों में इंडेक्स अराउंड 1.8% राइज किया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी पिछले 5 दिनों में 2.69% ऊपर गया है। पर क्यों? इसका मेजर रीजन है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई ने रिसेंटली अनएक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट अनाउंस किया और साथ ही एक और सरप्राइज दिया। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को भी 100 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया। तो एक तरफ रेपो रेट कट से ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनीज के फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर देगा, जिससे ब्रॉडर मार्केट को फायदा होगा। इससे शायद शॉर्ट टर्म में बैंक्स के प्रॉफिट मार्जिन कॉम्प्रेस हो सकते हैं, बट CRR कट ने दूसरी तरफ उसका इंपैक्ट भी कुशन कर दिया है। CRR कट मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो बैंक्स को आरबीआई के पास जो पैसे रिजर्व रखने पड़ते थे वो अब कम रखना पड़ेगा। मतलब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा फ्री हो गया जो कि वो लोन्स देने में यूज कर सकते हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी और एनबीएफसी स्टॉक्स दोनों रैली कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये रैली और कितने दिन चलने वाली है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और कुछ हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट था वो एक सरप्राइज था और मार्केट ऐसे पॉजिटिव सरप्राइजेस को पसंद करता है। प्लस अब जब बोरोइंग कॉस्ट कम हो गई है तो कंजम्पशन बढ़ने की भी उम्मीद है और कंजम्पशन का अपटिक मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का बूस्ट विच इज बुलिश फॉर मार्केट्स। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मूव स्पेशली उन बैंक्स के लिए बेनिफिशियल है जिनके लोन टू डिपॉजिट रेशियोज हाई हैं, जैसे कि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। इन बैंक्स के पास लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट थी, तो अब CRR कट से उनको ब्रीदिंग रूम मिल गया है। इससे लोन्स देना काफी इजी हो जाएगा, जिससे कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का भी चांस मिल गया है। एनबीएफसीज भी बेनिफिट उठा सकते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है और क्योंकि हाउसिंग और व्हीकल लोन्स ज्यादातर फिक्स रेट पर होते हैं तो इनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। ऑल्सो न्यू रूल्स में ₹2.5 लाख के नीचे वाले गोल्ड लोन्स का लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़कर 85% किया गया है। इसका मतलब सेम कोलैटरल पे ज्यादा लोन्स डिसबर्स हो सकते हैं। इससे गोल्ड लोन वाले एनबीएफसीज को भी रिलैक्स नॉर्म्स का फायदा मिल रहा है। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग भी है। एज पर एक्सपर्ट्स एनबीएफसी स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी हाई चल रहे हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हो तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस काफी नेसेसरी है यहाँ पर। और हाँ, पीएसयू बैंक स्पेशली लार्ज कैप के अलावा उनमें अभी भी 15 to 20% अपसाइड का पोटेंशियल है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। आरबीआई ने एक सॉलिड सेंटिमेंट बूस्टर दिया है। बैंक्स के लिए लिक्विडिटी का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया है, लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है एंड ओवरऑल मार्केट में एक फ्रेश पॉजिटिव मूड आ गया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टोरी। आजकल फ्यूल भरवाने का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं ना। ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल दोनों इतना महंगा पड़ रहा है, बट इंडियन ऑटो मार्केट में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। वो है सीएनजी कार्स का बूम। यस, पिछले कुछ सालों में सीएनजी व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब वो डीजल कार से भी ज्यादा बिक रहे हैं। और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर्स नहीं, आम आदमी भी सीएनजी को पहले से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2019 और 20 में जितनी भी पैसेंजर कार्स बिकी देश में, उनमें से सिर्फ 6.3% सीएनजी थी। फास्ट फॉरवर्ड टू लास्ट ईयर, दैट इज 2024-25, ये शेयर 19.5% हो गया, मतलब कि 3x ग्रोथ इन जस्ट 5 years। डीजल कार्स वहीं के वहीं 17 to 19% के बीच में फंसे हुए हैं और पेट्रोल कार्स का शेयर 76% से सीधा 57% हो गया। अब FY26 में इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि पहली बार सीएनजी कार सेल्स 10 लाख यूनिट्स को क्रॉस करेगी। FY25 में ऑलरेडी 8.4 लाख कार्स बिकी थी। और गेस कीजिए ओवरऑल पैसेंजर कार सेल्स कितनी ग्रो हो रही है? सिर्फ 1 से 2%। मतलब कि एक्चुअल ग्रोथ तो सीएनजी साइड पे हो रही है। तो ये हो क्यों रहा है? सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है फ्यूल प्राइसेस। पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हैं और सीएनजी इन कंपैरिजन अभी भी अफोर्डेबल है। दूसरा रीजन है सीएनजी स्टेशंस की अवेलेबिलिटी। पिछले 10 सालों को अगर हम देखें तो सीएनजी आउटलेट्स 20x बढ़ चुके हैं और 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट 17,500 सीएनजी पंप्स इंस्टॉल करने का है। मतलब कि सीएनजी से अब आपको हर शहर और ऑलमोस्ट हर हाईवे पे पंप मिलने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा रीजन है वैरायटी ऑफ चॉइसेस। अब मार्केट में सिर्फ एक या दो नहीं, 25 से ज्यादा सीएनजी वेरिएंट्स मिलते हैं।
मारुति सुजुकी, Hyundai, टाटा मोटर्स, निसान सभी कंपनीज अपने टॉप सेलिंग मॉडल्स का सीएनजी वर्जन भी निकाल चुकी हैं। टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर, मारुति वैगन आर सब सीएनजी में अवेलेबल हैं। एक इश्यू जो पहले होता था और अभी भी है वो है बूट स्पेस का। सीएनजी सिलेंडर पूरा का पूरा डिक्की ऑक्यूपाई कर लेता है, बट टाटा और Hyundai ने इस पर भी काम किया है। ये ट्विन सिलेंडर सेटअप लेकर आए हैं जो कि डिक्की स्पेस को बचाते हैं। ईवीज भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बट उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और चार्जिंग इंफ्रा भी अभी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। वहीं सीएनजी कार्स का अप फ्रंट कॉस्ट कम होता है और रीफ्यूलिंग टाइम भी नॉर्मल है। जो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, उनके लिए सीएनजी एक परफेक्ट मिडिल पाथ है। प्लस डीजल कार्स का फ्यूचर भी तो अनसर्टेन है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रूल्स और स्टेट बैन्स की वजह से लोग डीजल से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि 11 लाख रुपए के नीचे के सेगमेंट में सीएनजी कार्स एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन चुके हैं और टैक्सी सेगमेंट के अलावा इंडिविजुअल बायर्स स्पेशली मेट्रो और टियर 2 सिटीज में अब एक्टिवली सीएनजी पे स्विच कर रहे हैं। सो दैट्स अ रैप। ये थी 3 मार्केट चेंजिंग स्टोरीज, जियो फाइनेंशियल का एक्सप्लोसिव स्केल अप, आरबीआई का मार्केट मूविंग सरप्राइज और ऑटो सेक्टर का क्वाइट रेवोल्यूशन। आपका व्यू क्या है? इन स्टॉक्स में पोजीशन ऑलरेडी है या फिर एंट्री प्लान कर रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही शार्प, सिंप्लीफाइड और सिग्नल बेस्ड एनालिसिस हर दिन पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपस्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.